उसी के लिए है दो देशों के बीच की सीमा रेखा। ये जिस सीमा रेखा घिस दी है इसका उल्लंघन नहीं करना है, समझे, यही है सीमा रेखा। समझ आया? तो ये सीमा रेखा है और ये देश है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे अधिक शक्तिशाली हमारा पड़ोसी देश है वो क्या है? चीन। हमसे शक्तिशाली है वो, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा, कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा किसके बीच? भारत एवं चीन के बीच, ठीक है। ये कब खींचा गया था? तो ये याद रखना है 1914 में खींचा गया था। कब? 1914 में ही भारत और चीन के बीच ये रेखा खींची गई। एक है 7 अजूबों में, एक तो क्या है? भारत का ताजमहल, और एक आता है चीन की दीवार, आता है ना। कहा जाता है कि अंतरिक्ष से भी हम चीन की दीवार को देख सकते हैं, समझे। तो चीन की दीवार कहाँ है? यहीं है। वो भी दीवार क्यों बनाई गई थी? मेरे सीमा में कोई घुस ना जाए मेरे देश में, इसलिए बना दिया गया बड़ी सबसे लंबी दीवार, विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार, ठीक है, याद रहेगा। अगला है रेड क्रीप। रेड मतलब लाल, रेड मीन्स लाल खून किसके साथ खेलते हैं हम लोग? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान। तो किसके साथ होगा? भारत और पाकिस्तान। कब आजाद हुए? दोनों तो भारत ही था ना, ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान पढ़े थे ना। तो भारत और पाकिस्तान एक ही था, एक ही नक्शा में था। तो ये दोनों अलग हुए। कब अलग हुए? 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद हुए ना, आजाद तभी मिला था। तो इस रेखा की स्थापना हुआ 17 अगस्त को। कब हुआ? याद रहेगा कब? 1947 को। 2 दिन बाद हुआ कि अरे पाकिस्तान तो हम बंटवारा तो हो गया, एक ऐसी रेखा बना दो कि भारत वाले मेरे यहां नहीं आ पाए। तो ये रेखा बना दी गई रेड क्लिप रेखा। रेड ही क्यों नाम रखे? क्योंकि रेड क्लिप एक व्यक्ति था, ठीक है। चलो अगला है ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट रेखा देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। ये जो खींचा गया था 1893 में, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। तो वहां एग्जाम में ऑप्शन कभी आ जाता है भारत एवं अफगानिस्तान, समझ आया? तो वहां कंफ्यूजन नहीं खाना है। आ जाएगा अगर भारत अफगानिस्तान, बी नंबर आ जाएगा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, और सी नंबर आ जाएगा दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, समझी। क्योंकि उस समय आजाद नहीं हुआ। तो वैसे तो यही आता है जो तुम्हारा 10th में भी पूछा गया, ड्यूरेंट रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है? तो वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसकी स्थापना तब हुआ है, तो इस समय पाकिस्तान ही भारत था। तो भारत और अफगानिस्तान भी बोल सकते हैं, समझ आया क्यों बोलते हैं? चलो ये इंपॉर्टेंट है विश्व में। 38वीं समानांतर रेखा, यह है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। ये दोनों देश जो थे जापान में थे। कहां थे? जापान में। जापान से अलग हुए और एक नया देश बना, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। ये दोनों तानाशाही देश है। यहां पर बताए थे ना, ये कोरोना हुआ तो उसको तोप से उड़ा दिया गया। तो तानाशाही देश है, दोनों लड़ते ही रहते हैं आपस में। तो उनकी कौन सी रेखा, इसलिए बार बार एग्जाम में पूछता है। 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। जो जापान के थे, और ये कब खींचा गया? 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से लेकर के 1945 तक चला। 1945 तक चला, ठीक है, समझ आया? तब खींचा गया था। अगली है 49वीं समानांतर रेखा। यह है उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच। किसके बीच है? उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है 49वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है। अगला है मैगीनॉट। मैगीनॉट एक व्यक्ति थे, समझिए, जो फ्रांस का एक वो था, क्या बोल सकते हो, वहां का मंत्री कुछ था, है ना, फ्रांस का, मैगीनॉट। उन्हीं के नाम पर यह रख दिया गया था मैगीनॉट रेखा, जो किसके किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच है। जर्मनी और फ्रांस के बीच है।
एक और आता है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी एवं पोलैंड। याद कैसे रहेगा बोलो? हिंडन आ रहा है क्या? ड, पोलैंड ड, याद हुआ? मैगिनॉट, मैगिनॉट याद करना, वो फ्रांस का था। मैगिनॉट कहां का था? मैगिनॉट जो था वो फ्रांस का था। कहां का था? ये याद रखना हमेशा। तो मैगिनॉट फ्रांस का था। जर्मनी फ्रांस, एग्जाम में बन जाएगा ये, जर्मनी फ्रांस, ठीक है। हिंडन, हिंड ड, लास्ट में ड, पोलैंड, ठीक है, याद हो जाएगा। एक और रेखा खींची गई थी इसी के बीच में, ये था ओडर्निस रेखा, ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। इसी तरह से एक और भारत की रेखा खींची गई है। एक तो रेड क्लिफ रेखा है ही, और एक और रेखा खींची गई है, वो है 24वीं अक्षांश रेखा। वो है भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। और कच्छ कहां है? गुजरात में है। कच्छ कहां पड़ता है? गुजरात में। तो तुमने मैप देखा है, गुजरात के पास जो है ना, वहां पे एक 24वीं समानांतर रेखा है। कौन सी है? 24वीं अक्षांश रेखा है। कौन सी है? अक्षांश रेखा। अक्षांश और देशांतर जानती है ना? ग्लोब, ये क्या है? ग्लोब में इस तरह की रेखाएं खींची जाती है ना, ये होती है अक्षांश रेखा, ठीक है। और एक और रेखा खींचते हैं, इस तरह से खींचते हैं, ये देशांतर रेखा होता है। इसको पढ़ेंगे जब ग्लोब जान जाओगे। तो भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है, जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। समझ आ गया कहां पे है? चलो, एक और आता है यहां पे मैनरहीन रेखा। मैनरहीन रेखा किसके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच। बट ये उतना पूछता नहीं है, याद करना, यही 7 याद करने हैं। और एक आ जाता है 17वीं अक्षांश रेखा। यह भी है उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के बीच है। उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच। ये नहीं पूछता ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये याद करने हैं, ये 2 सन याद करने हैं, बार बार पूछा जाता है। एक ये 3 ही याद करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। सन, ये 14 में, ये आजादी के 2 दिन बाद खींचा गया, उस समय ही पाकिस्तान अलग हुआ। ये 1893 में ही खींचा गया था, भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था। जब ये रेखा ड्यूरेंट रेखा खींचा गया तो उस समय कौन कौन देश था? भारत और अफगानिस्तान। पाकिस्तान अलग हुआ तो, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बचा, ठीक है, याद हो जाए। चलो उतार